आज हम सब महर्षि महेश योगी जी की 108वीं जयंती पर यहाँ अयोध्या धाम में एकत्र हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं अयोध्या की इस पावन भूमि को नमन करना चाहूँगा, जिसके लिए कहा गया है, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित सब जाना। और भगवान राम कहते हैं, अवध पुरी सम प्रिय नहीं को, यह प्रसंग जाने को। अर्थात भगवान राम कहते हैं कि मुझे बैकुंठ से अधिक प्रिय यह अवधपुरी है, परंतु इस रहस्य को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और इस रहस्य को न समझने के कारण ही वह समस्या आई थी जब हम लोगों को ध्यान है कि हमारे बचपन में श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ था, तो विषय ये नहीं था कि राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। विषय तो ये था कि अयोध्या ये थी कि नहीं, पहले ये साबित करो, फिर साबित करो राम हुए थे कि नहीं, ये साबित करो, फिर कहो कि राम यहीं हुए थे कि नहीं, यह साबित करो। इसीलिए कहा गया, यह प्रसंग जाने को। ज़्यादातर को तो समझ ही में नहीं आ रहा था और वो लोग इस प्रकार के बेतुके प्रश्न कर रहे थे। परंतु आज के मैं इस अवसर पे कहना चाहूँगा, एक तरफ महर्षि महेश योगी जी की 108वीं जयंती है, स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है और श्री राम लला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठित होने के 1 वर्ष पूर्ण हो चुकने का भी यह प्रथम वर्षगांठ है। अतः हम कह सकते हैं कि यदि प्रयाग में महाकुंभ होने जा रहा है, जहां गंगा, जमुना और सरस्वती की त्रिवेणी का संगम है, तो यहाँ भी 3 चीज़ों का संगम हो रहा है। आप सोचिए, महर्षि महेश योगी जी की 108वीं जयंती, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती और उन सब से ऊपर भगवान राम के प्रतिष्ठित होने के 1 वर्ष। तो एक अद्भुत त्रिवेणी, एक अलौकिक अनुभव देने वाली त्रिवेणी यहाँ पर भी दिखाई पड़ रही है। और हम यह भी बताना चाहेंगे कि जब इस नगरी में हम लोग आते थे, बहुत बचपन की बात है, उस समय विवादित ढांचा भी था, मैं बहुत बच्चा था तब, एक ज़माने में नारा लगता था, लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। पर उस समय लोग इस विषय को समझ नहीं पाए। जैसा अभी बताया जा रहा है कि लोग ये कहते थे कि भाई, नारा लगता था राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। वास्तविकता ये थी कि लोग तारीख को समझ ही नहीं पा रहे थे। वो तारीख कोई डेट नहीं थी, वो तारीख काल चक्र की गति थी। वो तारीख तब आनी थी जब अयोध्या के जिले का नाम फैजाबाद नहीं होना था, अयोध्या धाम हो जाना था। वो तारीख तब आनी थी जब इस बार प्रयाग का कुंभ मेला प्रयागराज में हो रहा है, इलाहाबाद में नहीं हो रहा है। वो तारीख तब आनी थी जब भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स नहीं, लोक कल्याण मार्ग हो जाना था। वो तारीख तब आनी थी जब भारत के राष्ट्रपति भवन के अंदर मुगल गार्डन नहीं, उसका नाम अमृत उद्यान हो जाना था। वो तारीख तब आनी थी जब औरंगाबाद का नाम भी छत्रपति संभाजी नगर हो जाना था। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे वो तारीख क्या थी। और वो तारीख तब आनी थी जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक योगी होना चाहिए था। और वो तारीख तब आनी थी जब भारत के प्रधानमंत्री पद पर एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए था जो कर्मयोगी होना चाहिए था, जिसके अंदर इस सामर्थ्य होनी चाहिए थी कि वो प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन केवल जल और नींबू को रखकर न सिर्फ व्रत कर सके, परंतु पूरी ऊर्जा के साथ सरकार के दायित्वों का निर्वहन भी कर सके। और लोग समझ नहीं पाते हैं। आपको अगर ध्यान हो तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व प्रधानमंत्री जी दक्षिण के जिन मंदिरों में गए थे, उसमें एक सबसे प्रमुख मंदिर है रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो तमिलनाडु के श्रीरंगम में है। उसका महत्व क्या है? उसका महत्व यह है कि जब भगवान राम को विभीषण का राज्याभिषेक करना था,
तो अयोध्या के कुल देवता की आवश्यकता भी थी। तो अयोध्या के कुल देवता का आवाहन किया गया और वो यहां से जाकर तमिलनाडु के श्रीरंगम जिले में श्री रंगनाथ स्वामी के रूप में स्थापित हुए। अर्थात अयोध्या नरेश यहां हैं और कुल देवता तमिलनाडु के श्रीरंगम में हैं। इस प्रकार से देश एक दूसरे से जुड़ता है। मगर जिन लोगों को इस देश को तोड़ते हुए देखने में ज़्यादा आनंद आता है, वो लोग इस दृष्टि को नहीं देख पाते हैं। हम लोग, मुझे याद है जब एक बार अप्रैल 87 में यही अयोध्या की इस रैली में हम लोग आए थे, तो उस समय एक संकल्प लिया गया था। जो लोग हमारी पीढ़ी के होंगे और हमसे बड़े होंगे उन्हें याद होगा, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। तो उसकी पंक्ति थी जो आज चरितार्थ होती दिख रही है कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। फिर हम कहते थे, इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज ईश्वर की कृपा से वह सौगंध पूर्ण हुई है और हर एक व्यक्ति उससे आनंदित है। परंतु मैं यह भी बताना चाहता हूं, यह सौगंध सिर्फ इसीलिए सौगंध नहीं थी। भगवान राम जब अपने मंदिर में प्रवेश किए हैं तो अकेले मंदिर में प्रवेश नहीं किए हैं। 4 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है। 4 करोड़ गरीबों को आवास देने के बाद आए हैं। 11 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने के बाद आए हैं। 10 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाने के बाद आए हैं। 80 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध कराने के बाद आए हैं। 29 करोड़ लोगों को भयानक निर्धनता से ऊपर निकालने के बाद आए हैं। भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के बाद आए हैं। 4था बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बनाने के बाद आए हैं। 3रा बड़ा ऑटोमोबाइल का निर्माता बनाने के बाद आए हैं। 2रा बड़ा मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग बनाने के बाद आए हैं। और जिस देश के बारे में यह कहा जाता था यहाँ तो लोग कम पढ़े लिखे हैं, इनको डिजिटल टेक्नोलॉजी और कैसे काम करेंगे, मोबाइल का यूज करना आएगा, आज दुनिया में मोबाइल और डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन के आया है। और एक जमाने में बचपन में कहा जाता था, हम लोगों के होश संभालने से पहले की, जन्म से पहले के ज़माने की बात है, वो पुरानी फिल्म आपको ध्यान हो, पूरब पश्चिम, जिसमें ये कहा जाता था, वो कहता है कि क्या देता है तुम्हारा मुल्क? 2 रोटी देता है तो उसमें से 1 रोटी कर्जे की खाता है। 1970 की बात। वो कहता है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड? इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0 0 एंड 0। प्राण ये बोलता, उसके बाद वो गाना शुरू होता, जब 0 दिया मेरे भारत ने। एक वो दौर था। और आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिवा कहती है कि अगले वर्ष भारत दुनिया में सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन देते हुए 15% ग्रोथ दुनिया की भारत से आएगी और भारत उसका ग्रोथ इंजन बन के उभरने जा रहा है। इतना बड़ा बदलाव आया है। इसीलिए प्रभु की लीला क्या थी लोगों को समझ में नहीं आया। भगवान की लीला इतनी आसानी से कहां समझ में आने वाली है। आप यूं समझिए कि जो भगवान राम के काल में हुआ था वही राम मंदिर के काल में भी हो रहा है। भगवान राम ने अयोध्या के नरेश के रूप में जन्म लिया था और अगर रावण के वध मात्र से धर्म की स्थापना होनी थी तो बहुत सहज काम था। अयोध्या की सेना लेके जाते, रावण को मार देते, परंतु क्या उससे धर्म की स्थापना होनी थी? नहीं। समाज में जागृति नहीं आती। लोगों को लगता आप तो राजा थे, आपके पास इतनी सामर्थ्य थी, आपने जाकर वह कार्य कर दिया। तो क्या हुआ? पहले राजा राम वनवासी राम बने, उसके बाद निषाद राज का सम्मान, उसके बाद माता शबरी का सम्मान, उसके बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक, उसके बाद वानर, रीछ, भालू अर्थात समाज की सबसे पिछली सीढ़ी पर खड़े हुए लोग, जहां किसी का ध्यान नहीं जाता था, उन सबको एकत्र करके और तब विश्व की सबसे बड़ी शक्ति उस समय जो थी उसको परास्त किया, तब धर्म की स्थापना होती है। और आज आप एक संयोग देखिए, जब 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था तो उस समय शास्त्रोक्त विधि से होने वाले शिलान्यास में 4 ईंटें जो रखी जाती हैं, उससे पहले एक ईंट जिन्होंने रखी थी वो श्री कामेश्वर चौपाल थे, जो बिहार के थे और वो अनुसूचित जाति समाज से थे।
जब 2019 में जजमेंट आया 9 नवंबर 2019 को, तब हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी थे जो शेड्यूल कास्ट समाज से आते थे। और जब मंदिर का उद्घाटन हुआ तो हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू थी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स से, अनुसूचित जनजाति से आने वाली भारत की पहली प्रधानमंत्री थी, पहली राष्ट्रपति थी। और हमारे प्रधानमंत्री जो थे वो ओबीसी समाज से थे। मुझे लगता है सामाजिक समरसता का जो उदाहरण भगवान राम ने अपने जीवन काल में अपनी लीला में दिया था, प्रभु की लीला देखिए कि राम मंदिर के समय में भी वही सब कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है कि जब कुंभ हो रहा है तो उन्होंने कहा महाकुंभ का यह संदेश, एक रहेगा भारत देश। उन्होंने कहा कि गंगा की यह अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। मुझे याद है कि एक दौर था, आज जो ये शक्ति जागृत होती हुई दिखी है, इस शक्ति को रोकने के लिए बहुत सी शक्तियां सक्रिय हैं, देश में भी और विदेश में भी। और इसलिए वो शक्तियां नहीं चाहती कि कैसे सब एकजुट होकर चलें। मगर मैं बताना चाहता हूं, देखिए बदलाव कितना बड़ा आता है। पिछला वर्ष एक मामले में सबसे अलग वर्ष रहा। आज तक भारत में हर साल सबसे ज्यादा पर्यटक किसी एक स्थान पर जाते थे तो वो आगरा का ताजमहल देखने जाते थे। मगर 2024 का वर्ष भारत के इतिहास का पहला वर्ष रहा है, यदि पूरे भारत में सर्वाधिक लोग आए हैं तो श्री रामलला विराजमान को देखने के लिए 1,80,00,000 लोग आए हैं। यह दर्शा रहा है कि भारत की सोच में, भारत के प्रभाव में, वो भारत की जो मूल प्रकृति उभर कर सामने आ रही है, वह इसका प्रमाण है। और मैं कह सकता हूं कि महर्षि महेश योगी जी जैसे पूज्य संतों ने भी अपने समय में भारत की इसी शक्ति को, उस वैदिक ज्ञान को विश्व में जिस क्षितिज पर स्थापित करने का जो प्रयास किया, आज से 50-60 साल पहले के दौर में, आज क्रमशः विश्व उसको मानता स्वीकार करता चला जा रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। महेश योगी जी ने योग की शुरुआत की। शुरुआत में इस पे बहुत उन्होंने महत्वपूर्ण प्रयास किया कि योग आगे आए। और आप देखिए, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया तो दुनिया के 170 से अधिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में उसका सिर्फ समर्थन नहीं किया, वो दूसरे प्रस्तावक बने। यूएन की हिस्ट्री में आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जब वन रेजोल्यूशन was seconded by more than 170 countries, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हुआ था। तो मैं कह सकता हूं कि महर्षि जी की जो दृष्टि थी, आज वो यथार्थ रूप होती हुई दिखाई पड़ रही है। और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य ये किया था कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं कोई नई चीज बता रहा हूं। उन्होंने कहा मैं जो वही प्राचीन वैदिक ज्ञान है उसी को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। मैं बचपन में बात पढ़ी थी कि महर्षि महेश योगी जी ने एक उदाहरण दिया था कि किसी भी जगह की जनसंख्या का जो 1% होता है, उसका अगर स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकाला जाए, उतने लोग यदि सिद्ध साधक हों तो उस जगह पे वातावरण सकारात्मक बना रहता है। एंड आई रिमेंबर ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, 17 दिसंबर 1983 से 6 जनवरी 1984 तक वॉशिंगटन में करीब 8,000 या 9,000 या शायद 19,000 साधकों ने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का कैंप किया था। और उस समय के जो आंकड़े निकाले गए, बाकी चीजों में तो सकारात्मक छोड़िए, वॉशिंगटन डीसी एरिया में जो क्राइम था वो पिछले दशकों में सबसे कम क्राइम जनवरी 1984 में दर्ज हुआ था। शेयर मार्केट का स्टेबलाइजेशन आप मान सकते हैं। रोड एक्सीडेंट सबसे कम उस एक महीने में हुए थे। कहीं ना कहीं ये इस बात का प्रमाण देता है कि हमारे जो संत जन हैं, हमारे जो साधु जन हैं, वो क्या करते हैं वो अभी दुनिया को समझ में नहीं आ रहा है। यहां मैं बताना चाहता हूं वो कैसे समझ में आना शुरू होगा। 2024 में यदि श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो 2024 के दिसंबर में ही गूगल ने अपना पहला क्वांटम चिप निकाला। क्वांटम कंप्यूटर के एरा में हम प्रवेश कर रहे हैं और वहां कितनी विराट शक्ति और कितनी द्रुत गति है, इसका प्रमाण यह है कि उन्होंने दावा किया कि एक सामान्य कंप्यूटर को किसी चीज को सॉल्व करने में
10 रेज़ टू द पावर 24 ईयर्स लगेंगे, यानी 10 के बाद 24 जीरो। ब्रह्मांड की आयु से ज्यादा उतना क्वांटम चिप 5 मिनट में सॉल्व कर देगी। अर्थात अब ज्यों ज्यों हम सूक्ष्म में प्रवेश करते चले जाते हैं, त्यों त्यों विराट शक्ति हमें दिखती चली जाती है। यही वेदों का सिद्धांत है, अणोरणीयान महतो महीयान। सूक्ष्म से सूक्ष्म की ओर जाओ, यू गो फ्रॉम फाइन टू फाइनर एंड द ग्रैंड इज वेटिंग फॉर यू। महर्षि जी ने भी यही कहा था, और आज क्वांटम युग में जब दुनिया प्रवेश करने जा रही है, वो भी यही बता रहे हैं। और लोग कहते थे कि क्वांटम युग में जाएंगे तो मर्यादा की बड़ी जरूरत है, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उससे 10 महीना पहले ही आकर स्थापित हो गए हैं कि विश्व को मर्यादा का भी संदेश देंगे। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका कि ये शताब्दी वर्ष है, उनकी प्रख्यात कविता थी हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जो कुछ महर्षि जी ने किया और आज जो दुनिया में दिखाई पड़ रहा है, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश जैसे आगे बढ़ रहा है, उसका यह छंद बहुत उपयुक्त लगता है इस अवसर के लिए कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभमय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो अगर पूरे विश्व को एक नया स्वरूप देना है तो भारत से ही देना है। मगर मैं अंत में यह कहना चाहूंगा, बहुत सी शक्तियां हैं जो नहीं चाहती कि भारत उभरे, क्योंकि भारत का उभार किसी को दबाने के लिए नहीं है, भारत का उभार विश्व को प्रेरणा देने के लिए है। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कभी किसी देश पे कब्जा करने की कोशिश नहीं की। हमारे यहां मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है, हमारे यहां क्रांतियां नहीं होती जहां करोड़ों लोग इकट्ठा हो और एक दूसरे को मारना शुरू कर दें। हमारे यहां देखना है, कुंभ में जाके देखिए, करोड़ों लोग आ रहे हैं, न रुपया पाने के लिए न पैसा पाने के लिए। राम मंदिर में लाखों लोग आ रहे हैं, न रुपया पैसा पाने के लिए। किसके लिए आ रहे हैं? अपने अंदर की प्रवृत्ति को अधोगामी से ऊर्ध्वगामी, यानी नीचे से ऊपर ले जाने के लिए, अर्थात संक्रांति के लिए आ रहे हैं, क्रांति के लिए नहीं आ रहे हैं। इसलिए देश दुनिया को नीचे से ऊपर जाने का, चेतना को नीचे से ऊपर जाने का संदेश देने वाला है। और फिर अंत में मैं कहना चाहूंगा, आज प्रयाग के महाकुंभ को देखिए, करोड़ों लोग आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि वहां 12 किलोमीटर के घाट बने हुए हैं, कोई है कि फलां बिरादरी का घाट है, धीमा बिरादरी का घाट है, ऐसा तो नहीं है। जब लाखों लोग स्नान करेंगे तो कोई देख रहा बगल में कौन है क्या है, सब एक साथ हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। मगर हमारे दिमागों में भरने का प्रयास किया जा रहा है भेदभाव का। और मैं विनम्रता से पर दृढ़ता से कहना चाहूंगा, जहां पे अलग अलग हैं वहां नहीं कहते कि अलग हैं। फलां की मस्जिद अलग होती है, दूसरे की अलग होती है, शिया की अलग होती है, सुन्नी की अलग होती है, अहले हदीस की अलग होती है, हनफी की अलग होती है, देवबंदी की अलग होती है, बरेलवी की अलग होती है, और कब्रिस्तान भी अलग अलग होते हैं। चर्चेस भी, रोमन कैथोलिक का अलग होता, प्रोटेस्टेंट का अलग होता, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट अलग होता है, इवेंजलिस्ट अलग होता है, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स अलग होता है, और सिमेट्रीज भी अलग अलग होती हैं। यहां कुछ अलग नहीं है, मगर उसमें अलग दिखाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यह पर्व हमें याद दिलाते हैं कि जाति, प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है। सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है। देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। एंड लास्ट आई वुड लाइक टू से कि 21वीं सदी आई है दुनिया में, यह दुनिया को एक नया संदेश देने के लिए आई है, और 21वीं सदी में वो नया संदेश देने का दायित्व हमेशा से भारत ने दुनिया का मार्गदर्शन किया है, और भारत ही दुनिया को उस नई दिशा में लेके जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पे आज आप देखिए, रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, चाइना ताइवान की लड़ाई है, इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई है। हर देश एक दूसरे पे कब्जा करना चाहता है, कब्जा ना कर पाए तो अपना आदमी बैठाना चाहता है, नहीं तो कहना चाहता तुम एक एग्रीमेंट कर लो। वहां भव्य राम मंदिर यह संदेश देता है
कि भगवान राम ने जब लंका का विजय किया तो अपने राज्य में नहीं मिलाया था, न वहां यह कहा था कि लक्ष्मण तुम मेरे डिप्टी के रूप में बैठ जाओ, न मिलाया, न सब्जुगेशन किया। उन्होंने कहा बस धर्म के मार्ग का पालन करो और दुनिया में सही आचरण करते हुए धर्म की दिशा में आगे बढ़ो। इसलिए आज जब पूरी दुनिया में लड़ाई दिखाई पड़ रही है तो उसका सकारात्मक संदेश भारत की धरती से जाएगा। और भारत की धरती में 7 मोक्षदायिनी नगरियों में जो अयोध्या धाम, जो सबसे पहले माना जाता है, वहीं से भगवान ने वह पहला संदेश देना शुरू कर दिया है। श्री राम मंदिर नए भारत के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का एक प्रतीक बन के उभरने जा रहा है। और इसलिए मैं पुनः अटल जी की ही उस पंक्ति से समाप्त करना चाहता हूं कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। और हम सब लकी हैं, एंड में ये लाइन कह के समाप्त करता हूं, हम सब भाग्यशाली हैं कि हम इस दौर में आए हैं। कब? जब भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही और ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।